प्यार मुझे लगता है कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ऊपर। हाँ, क्योंकि शायद मैंने पैसा कमा लिया इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ। आई थिंक आई वुड डू अ शूट फॉर फ्री इफ़ शाहरुख इज़ देयर। सो आई हैड अ प्राइवेट पेज, तो उन्होंने मुझे एकदम से टारगेट दे दिया 500K फॉलोअर्स का, और मैं अपने 300 कुछ फॉलोअर्स घर के लिए बैठी हुई थी, बस खानदान के रिश्तेदार। सो मेरी तो पूरी जर्नी उस KRA से स्टार्ट हुई थी। देन आई हैड, तो मेरे बॉस का टारगेट था कि उसको पूरे थ्रू आउट द ईयर 18 मिलियन टोटल व्यूज चाहिए। 25 मेरी अकेली की वीडियो ने करके दिए थे। टारगेट की बात कर रही हूँ। और मैं तो ऐसे 98-99 मार्क्स लेके और साथ में सस्पेंशन लेटर दोनों साथ लेके बैठी होती थी, तो मैं उतनी शरारती। लेटर? हाँ, मैं बहुत सस्पेंड हुई हूँ, 3 बार सस्पेंड हुई हूँ मैं। सो लाइक वी चार्ज इन lakhs for a 30-second video, so I had enough money to enter into production and तो आरजे महविश जो आप लगाते हो, तो आरजे तो आपका पेशा हो गया, तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे? मेरा नाम महवशी है, मेरा पासपोर्ट पे भी सिंगल नेम है। महवश ही है। So, मेरे पासपोर्ट पे भी सिंगल नेम ही है, महवश। महवश। हाँ जी, सो आप या तो महवश लिख सकते हैं, आरजे महवश। आरजे की लड़ाई ये है कि जब मैं अपने रेडियो चैनल को छोड़ा था तो काफ़ी अच्छे टर्म्स पे नहीं छोड़ा था मैंने। प्यार, पैसा और प्रॉफिट हर किसी की ज़िंदगी में ज़रूरी होता है, बट सिचुएशंस के हिसाब से कई बार सिचुएशन चेंज होते रहते हैं, लोगों की प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। इसी नाम से वेब सीरीज़ बनी है प्यार, पैसा और प्रॉफिट। उसकी कास्ट मिहिर आहूजा और महविश, आरजे महविश हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं ये शो क्या कहना चाहता है, ये शो के ज़रिए वो क्या ला रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही रहेगा, प्रायोरिटीज़ अगर इन तीनों की बात करें तो प्रायोरिटीज़ कैसे कैसी होंगी आपकी? प्यार मुझे लगता है कि इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ऊपर। हाँ, क्योंकि शायद मैंने पैसा कमा लिया इसलिए मैं ये कह पा रही हूँ। प्यार सबसे ऊपर है मेरे लिए, उसके बाद पैसा, प्रॉफिट लास्ट में, क्योंकि आई थिंक हम जब ओशो वाली बात की, हम जीरो के साथ पैदा हुए थे, तो जो भी हो रहा है अब सब प्रॉफिट ही है, देयर इज़ नो लॉस। तो फॉलो करती हैं ओशो को? हाँ जी, मैं सुनती हूँ उन्हें। अच्छा, ग्रेट। तो प्रॉफिट भी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ जब आप एक सिचुएशन पे पहुँच जाते हो, लाइक एक्टिंग के ज़रिए में, तो आप कई बार प्रॉफिट सोचते हो कि कई बार अपनी आर्ट को देखते हो, कई बार प्रॉफिट देखते हो। ऐसे में एज एन एक्टर कई बार कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जब आप प्रॉफिट देखते हो, क्या जब ऐसी सिचुएशन आती है तो किस तरह से डिसीजन लेते हैं आप लोग? आई थिंक आई वुड डू अ शूट फॉर फ्री इफ़ शाहरुख इज़ देयर। सो मेरे लिए अगर मुझे जिस बंदे के साथ मैं काम कर रही हूँ, मुझे उससे प्यार है कि हाँ यार शाहरुख खान के साथ काम करना है, तो आई वोंट सी पैसा। एड मेकर्स भी ये देखेंगे, वो फ्री में काम करा सकते कोई बात नहीं, शाहरुख के साथ कराना है फ्री में करूँगी, FOC, आई एम टेलिंग यू। तो जी, जैसे इसमें कॉर्पोरेट लाइफ है, पूरा शो आप लोग का एक कॉर्पोरेट लाइफ है, उसमें एक टारगेट दिया जाता है। क्या कुछ इस तरह का काम आप लोगों ने कभी किया है जहाँ टारगेट बेस्ड चीज़ें हों? क्या इस तरह की कोई एक्सपीरियंस रहा? टारगेट बेस्ड चीज़ें हों? उससे पहले क्या मतलब पूरा एक बार कॉर्पोरेट लाइफ में टारगेट्स होती है ना कि Okay, आपको okay. इतने टाइम में डेडलाइन होती है। हाँ, मेरी तो पूरी जर्नी इसी टारगेट से स्टार्ट हुई थी। आई जॉइंड रेडियो, और मुझे लगा था कि रेडियो है तो बस जाके माइक पे बोलना है, पर उन्होंने बोला कि हम तो डिजिटल कंपनी हो गए हैं अब, तो अब आपको सोशल मीडिया चलाना होगा ना। आई हैड अ प्राइवेट पेज, तो उन्होंने मुझे एकदम से टारगेट दे दिया 500K फॉलोअर्स का, और मैं अपने 300 कुछ फॉलोअर्स घर के लिए बैठी हुई थी, बस खानदान के रिश्तेदार। सो मेरी तो पूरी जर्नी उस KRA से स्टार्ट हुई थी। देन आई हैड टू पुट अ प्रैंक एंड डू अदर स्टफ एंड थ्राइव हार्ड कि हाँ यार मैं यहाँ पे सर्वाइव कर लूँ, क्योंकि सैलरी तो चाहिए ही थी। बस तो फिर टारगेट अचीव हुआ? टारगेट तो देख मेरे रहे हो? बॉस का टारगेट था कि उसको पूरे थ्रू आउट द ईयर 18 मिलियन टोटल व्यूज चाहिए। 25 मेरी अकेली की वीडियो ने करके दिए थे। टारगेट की बात कर रही हूँ। वाह। मुझे भी आंसर करना है। हाँ जी। हाँ मतलब मैं कभी मार्क्स लाने का टारगेट रहा है? कितने मार्क्स लाने हैं घर वालों से? और मैं तो ऐसे 98-99 मार्क्स लेके और साथ में सस्पेंशन लेटर दोनों साथ लेके बैठी होती थी, तो मैं उतनी शरारती। सस्पेंशन लेटर? हाँ, मैं बहुत सस्पेंड हुई हूँ, 3 बार सस्पेंड हुई हूँ मैं अपने God. उसमें स्कूल में। क्या कॉम्बिनेशन है टॉपर भी और टॉपर ऐसे बहुत रेयर होते वो हैं। मैंने एग्जाम की शीट ना प्रिंसिपल ऑफिस से चुरा के नई शीट भर के डाल दी। अभी 98 वो 99 कैमरा बोल में दिया पकड़ गया। इसने 98 99 बोल दिया तो मतलब हाँ मैं भी उतना खराब नहीं था, मुझे 80 तक आ जाता था, मतलब 70 से 80 तक मैं मेरे मार्क्स वाले में ले तो आता 3 बच्चे पास हो जाते, मैं इतने मार्क्स लाती थी। कॉर्पोरेट कंपटीशन स्टार्ट हो गया। जी। सो महविश, अब आपने तो प्रोडक्शन में भी कदम रख दिया, सेक्शन 108 आने वाली है। नॉर्मली देखा जाता है लोग आते हैं इंडस्ट्री में, खुद को इस्टेब्लिश करते हैं, अपना एक फेस बनाते हैं, ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, एंड देन प्रोडक्शन में जाते हैं। आप इंडस्ट्री में अभी शायद स्टार्ट हो रहा है आपका, उससे पहले ही प्रोडक्शन में आना, क्या कुछ सोच रही थी प्रोडक्शन में आने की? क्या पहले से ही कोई प्लानिंग थी? किस तरह से आए?
No, by the time I entered production, I was earning well. So, like, we charge in lakhs for a 30-second video. So, I had enough money to enter into production, and I was coming from mass communication background, so I know filmmaking also. तो मुझे पता था कि यार मैं इसमें आराम से एंटर कर जाऊंगी, मेरे पास पैसा भी है और मेरे पास फिल्म मेकिंग का दिमाग भी है और स्क्रिप्ट भी मुझे क्रिएटिवली समझ आती है कौन सी चूज़ करनी है कौन सी नहीं है, एंड आई कैन डू बजटिंग एंड एवरीथिंग. मैं अकेला भी प्रोडक्शन चला सकती हूँ, इतना मैंने कर लिया है. सो हाँ, मैं अपनी जर्नी के साथ ही आई हूँ, जो नॉर्मली देखा जाता है वैसे ही आई हूँ. इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट नो कि लोगों को अंदाज़ा नहीं लगता कि कंटेंट क्रिएटर्स कितना कमा रहे होते हैं, कितना नहीं. अच्छा खासा कमा रहे होते हैं. सुन लो भाई. तो फर्स्ट फिल्म 106 and 108 कैसे? फर्स्ट फिल्म आई स्टार्टेड माई प्रोडक्शन हाउस सिनेमा वाला प्रोडक्शंस, एंड देन हम एक साल डेट के लिए नवाज सर की भागे कि नवाज सर हमारा स्क्रिप्ट सुन लें. फिर फाइनली वन डे वी गॉट होल्ड ऑफ हिम एंड हमने उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई एक कैफ़े में बैठ के. आई रिमेंबर बैक रोड पे अपने लोखंड वाला में. एंड उनको बहुत अच्छी लगी. एंड बाकी तो आप अभी रिलीज़ होने वाली है तब देखिएगा, यू विल लव हिज वर्क. जी. सो ऐसे ही एक सपना से स्टार्ट हुआ था, एक स्क्रिप्ट से, फिर एक साथ जुड़े. एंड वो सारे यंग लोग ही हैं हमारी टीम में. टारगेट आज के दौर का सबसे इम्पोर्टेंट है, शायद आप में भी वो जी भी रहे हो कि सोशल मीडिया पे लोगों को कितना आप इंटरेक्ट कर पाते हैं, कितना आप लोगों से लाइक्स, फॉलोवर्स या बाकी चीज़ें आप हासिल कर पाते हो. और कई बार इंडस्ट्री में वो भी कई लोगों ने ये कहा है कि हमें काम भी उसी आधार पे मिलता है कि आप कई बार काम मिलने से पहले आपके कितने फॉलोवर्स हैं, कितने आप लाइक्स ला रहे हो, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है. मुझे ये बात ठीक नहीं लगती पर्सनली कि किसी को काम इस आधार पे मिले कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं. हाँ, पर मुझे ये बात भी ठीक नहीं लगती कि जस्ट बिकॉज उसके फॉलोअर्स हैं तो उसको इंडस्ट्री में ऐसा कर दिया जाता है कि तुम तो कंटेंट क्रिएटर हो, हम तो एक्टर हैं. सो एक्सक्यूज़ मी, अगर वो कंटेंट क्रिएटर एक्टिंग में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो आके आपसे शोल्डर टू शोल्डर खड़ा होगा. दैट्स हिज और हर राइट. एब्सोल्युटली. जी. मैं आपके नाम के बारे में जो लिखने जाएंगे, जैसे हमारा तो प्रिंट भी है, तो आरजे महविश जो आप लगाते हो, तो आरजे तो आपका पेशा हो गया, तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे? मेरा नाम महवशी है एंड मेरा पासपोर्ट पे भी सिंगल नेम है. महवश ही है. मेरे पासपोर्ट पे भी सिंगल नेम ही है, महवश. महवश. हाँ जी. सो आप या तो महवश लिख सकते हैं, आरजे महवश. आरजे की लड़ाई ये है कि जब मैं अपने रेडियो चैनल को छोड़ा था तो काफ़ी अच्छे टर्म्स पे नहीं छोड़ा था मैंने. उस दिन मैंने उन्हें बोला था कि तुम आज मेरे साथ कुछ भी कर लो, कल को मैं इसी नाम से मशहूर होकर दिखाऊंगी. और आज मैं इसी नाम से मशहूर हूँ, इसलिए मैं वो आरजे नहीं हटाऊंगी अपने नाम में से. ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और महविश ने दिया महवश. सॉरी. नो प्रॉब्लम. या सो एक लास्ट क्वेश्चन लास्ट करें ये भी और कर सकते हैं? अच्छा, और कर सकते जी. सो आपके शो के रिलेटेड, अगर शो के रिलेटेड अच्छा. सबसे मेमोरेबल सीन जिसे करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा या फिर कहें रिटेक्स लेने पड़े हो, वो महविश आप? मेरे लिए बालकनी में एक हमने हमारा जो घर दिखाया गया उसकी बालकनी में एक गाना शूट करा था. उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए बहुत मेरा फेवरेट है. मेरे बाल उड़ा रहे थे वो लोग, मैं खुश थी. मेरा तो वही फेवरेट है. मैं अपनी फेवरेट उसका टैगलाइन होना चाहिए. हाँ, जी जी मेरे बाल उड़ रहे थे, मैं बिल्कुल काजोल वाली वाइब में थी, मैं खुश थी. वो मेरा फेवरेट सीन. जी. बस एक लास्ट क्वेश्चन उसके साथ ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज के दौर में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आप सब दोनों सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग एक अहम पार्ट, मतलब कहें कभी कभी डिस्टर्ब करती है, कभी कभी चीज़ें ऐसी इतनी ज़्यादा आती थी कि पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट कर जाती हैं. एंड शायद आप लोगों ने कभी ना कभी फेस किया होगा. महविश अगर आपकी बात करें तो फ़िलहाल कुछ दिनों से आपकी चर्चा में चल रही है, तो किस तरह से उसको डील करते हो? अगर क्या कमेंट्स वगैरह पढ़ते हो, नहीं पढ़ते, इग्नोर करते हो? मिहिर, आप कैसे डील कैसे करते हो? जब जैसे कोई खाना गरम हम बनाते हैं तो रोटी को दोबारा गरम करने से आप हाथ लगाएंगे तो वो जलेगी पर ताज़ा नहीं हो जाएगी. डेफिनेटली. सो हमने इतना फेस कर लिया है ना दैट वी आर यूज्ड टू इट. सो हाउ टू डील विद इट? यू डोंट डील विद इट, यू गेट यूज्ड टू इट. सो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आपके ब्लू बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप कहेंगे मेरे ब्लू बाल थोड़ी हैं. तो कोई मुझसे बोलेगा मुझे तुम्हारा ये अच्छा नहीं लग रहा, तुमने तो ये करा है. मैंने वो करा ही नहीं है, तो मैं क्यों लूँगी उसे अपने पे? सो आई डोंट केयर अबाउट ट्रोलिंग. मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप तारीफ़ों से खुश होना बंद कर देंगे ना तो आप फिर बेइज्जतियों से भी नीचा नहीं फील करेंगे. वाह. ये होता है. वाह. ना मैं उससे फूलती ना मैं इससे कम होती, मैं एक ही उस पर रहती हूँ. वाह. सो थैंक यू सो मच. क्वेश्चंस तो और भी थे, बहुत ज़्यादा देर तक आपसे बातें की जा सकती थी, बट टाइम की पाबंदियाँ हैं.
सो यहाँ पे मिलते हैं। हमें विदा लेना पड़ेगा, बिल्कुल। आप थैंक कॉल यू करना, सो हम मच। कैफे में आ जाएंगे। श्योर। शुक्रिया भाई। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके शो के लिए। आई होप लोग देखें और ढेर सारा प्यार दें। Thank you थैंक यू so सो much. मच। It was a great conversation.